जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुनू जीके सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आपके लिए BSSC इंटर लेवल एग्जाम के लिए रुक्मणी प्रकाशन से वॉल्यूम 1 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको आज टेस्ट सीरीज 10 पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए इसको पूरा देखते हैं। पहला सवाल कि कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, जिसमें जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थानों के विकास में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। और इसमें जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसमें 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है लघु संविधान। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1985 के तहत दल बदल के लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये 1990 के द्वारा मतदान का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 10 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष। भारत सरकार ने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया और शिक्षा को मौलिक अधिकार में भारतीय संविधान के 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ दिया गया। और सर्व शिक्षा अभियान योजना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश के हर बच्चे को शिक्षा देना था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को याद रखिएगा। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण दिवस है, जैसे पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व हेमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व तंबाकू रांची दिवस 31 मई को मनाया जाता है। और विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.0% थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। 82.14%। और महिला साक्षरता दर जो वो है आपका 65.46%। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? रूस, मॉस्को, चीन, शंघाई, कनाडा, ओटावा, ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा। देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका चीन, शंघाई सुमेलित नहीं है। ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग है एवं इसकी मुद्रा रोनिम है। रोनमी मनबी, याद रखिएगा। और शंघाई चीन का सबसे बड़ा नगर है, जो देश का सबसे बड़ा पतन और शंघाई वस्त्र का बड़ा केंद्र भी है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो देखिए पटना से प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड था। याद रखिएगा। और ये आपका 1875 ईस्वी में द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ और द बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन थे। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय है कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। और बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में किसकी व्याख्या करता है? तो देखिए बिग बैंग सिद्धांत जो है वो व्याख्या करता है आपका ब्रह्मांड का उद्भव का।
बिग बैंग सिद्धांत का स्पष्टीकरण बेल्जियम के खगोलविद एवं पादरी जॉर्ज लेमेतर ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार अरबों वर्ष पूर्व ब्रह्मांड घनीभूत अवस्था में था और एक बिंदु के रूप में था, और महाविस्फोट ने अतिसघन बिंदु को छिन्न भिन्न कर दिया और इस पिंड के टूटे हुए अंश अर्थात फोटोन तथा लेप्टोक्वार्क ग्लूऑन अंतरिक्ष में दूर दूर तक छिटक गए और इसी से आकाशगंगाएं बनी जो अभी तक गतिशील रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की खोज पुस्तक किसने की? तो भारत की खोज पुस्तक जो है ये लिखी है आपका जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखिएगा। उसके बाद री डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई ने लिखी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महेंद्र एवं संघमित्रा को। एक मिनट। अगला है बिहार राज्य में कितने मंडल हैं? तो बिहार राज्य में लगभग आपका हो जाएगा 9 प्रमंडल। यहाँ प्रमंडल सवाल है, प्रमंडल है। और याद रखिएगा बिहार राज्य में 38 जिला है और 101 अनुमंडल है। 101 अनुमंडल है और 534 प्रखंड है बिहार राज्य में। ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 ई। अनुच्छेद 243 ई के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? तो उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व करना। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नवीन चावला। चलिए कुछ पुस्तक का मैं नाम बताता और उसका लेखक आप सुनिएगा। इंडिया वर्सेज यूके, इनके लेखक हैं सैयद अकबरुद्दीन। सैयद अकबरुद्दीन। दिल्ली ए सोलिली को इसके लेखक हैं एम मुकुंदन। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, भास्कर चट्टोपाध्याय। नोज योर राइट्स एंड क्लेम देम, एंजोलिना जोली थे। और होम इन द वर्ल्ड, अमर्त्य सेन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का, एक मिनट, हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है, किससे संबंध होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, योजनाओं के अनुमोदन से। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को एनडीसी की स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय विकास परिषद का। और एनडीसी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। और एनडीसी में राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, विजय अमृत राज। चलिए देखते हैं आगे। बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग जो है विवाह के समय गाए जाते हैं, विवाह के समय। चलिए कुछ मैं बताता हूँ आपको। भैरवी राग जो है भगवान शिव से संबंधित गीत है। राग है फागु राग, होली उत्सव पर गाया जाता है। और प्राचीन भारत में 16 महत्वपूर्ण संस्कार रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विवाह संस्कार को माना जाता है और विवाह को एक धार्मिक प्रयोजन दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति गया में ये सुमेलित नहीं है। महावीर को ज्ञान प्राप्ति राजगिरी के रिजुपालिका नदी तट पर जुम्बिका ग्राम में हुआ था। महावीर को ज्ञान प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे हुआ था, याद रखिएगा। और महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। और जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, याद रखिएगा। चलिए, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हॉल ने। ठीक है,
गाथा सप्तशती पुस्तक प्रेम से संबंधित है और इस पुस्तक में समाजवादी विचार के प्रति यानी गरीबों के प्रति भी सहानुभूति दर्शाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुम्बद का निर्माण नहीं किया गया? देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। चलिए अकबर का मकबरा सिकंदरा में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? सिकंदरा में। 5वां यूके इंडिया अवार्ड 2023 में किसने ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरी कॉम ने। मेरी कॉम ने। चलिए जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो। 1843 ईस्वी में मियानी के युद्ध में चार्ल्स नेपियर ने सिंध के अमीरों को पराजित कर सिंध पर अधिकार कर लिया था। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 ईस्वी तक रहा था। लॉर्ड ऑकलैंड के बाद भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बता देता हूँ। इसमें हो जाएगा आपका ब्रिटिश समर्थक, माने ऑप्शन 2 ब्रिटिश समर्थक, फिर हो जाएगा कांग्रेस विरोधी, फिर हो जाएगा आपका हिंदू समर्थक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1875 में हुई थी, ये याद रखिएगा, और इसका संबंध सर सैयद अहमद खान से था। आप टेस्ट सीरीज 10 पढ़ रहे हैं। सवाल है कि सविनय आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अप्रैल 1934 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 चरण रहे। प्रथम चरण 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 तक था और द्वितीय चरण था गोलमेज सम्मेलन में से गांधी जी के वापस लौटने पर शुरू हुआ। चलिए 3 जनवरी 1932 से अप्रैल 1934 तक। भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भाग 5 में। अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता प्राप्त हो सकती है? चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, त्यागने पर, पर्यावसान पर, वंचित किए जाने पर। चलिए अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है? देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वार्थ। और एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत की जो नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है और यूएसए में दोहरी नागरिकता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल 1 मिनट, कहाँ जा रहा है? अगला सवाल है राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा, ठीक है, सबसे कम अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति कौन है? कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र नहीं है। भारत में भावनगर में ज्वारीय विद्युत प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भावनगर यानी गुजरात। हाल ही में किसके द्वारा प्रमुख पुस्तक मोदी सैम्पिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स लिखा गया? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एस जयशंकर। स्प्रूस फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, टेगा। ठीक है, पर्णपाती वन उष्ण कटिबंध का होता है, ये भी याद रखिएगा। और शंकुधारी वन या कौनधारी वन शीतोष्ण प्रदेश का वन है।
और शीतोष्ण प्रदेश के वन के पत्ते नोकेदार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से है? तो देखिए सविता का जो अर्थ है वो है आपका ऑप्शन सी सूर्य से। जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मार्केट वोंडरोसोवा। महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में कौन सा जीवित बचा था? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अश्वत्थामा। 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान-3 के लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो की टीम को संबोधित करने के लिए क्या रखा गया? तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शिव शक्ति। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है इधर लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन। और 23 मार्च 1931 को सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। चलिए बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? तो इसमें हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रजा ये हो गया। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपका ऑप्शन ए कुद्रेमुख। ठीक है, कुद्रेमुख पश्चिमी घाट की को सह्याद्री भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना जो है वो की थी आपकी ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। एक मिनट लाइन में रहिएगा। भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 19। भारत में 19 राज्यों की सीमा समुद्र को नहीं छूती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और भारत में 9 राज्यों की तटरेखा सागर से जुड़ती है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक डैश की नियुक्ति करता है? कौन कौन किसकी नियुक्ति करता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये शुरू हुआ था आपका ऑप्शन ए 1961 में। चलिए 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो ऑप्शन सी भूमध्य रेखा पर। किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और बॉस का पूरा नाम है ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। याद रखिएगा भारत की गुप्तचर एजेंसी रॉ, आईबी और सीबीआई है। और इजराइल की गुप्तचर एजेंसी को मोसाद कहते हैं। और सवाक ईरान की गुप्तचर एजेंसी को सवाक जो है ईरान की गुप्तचर एजेंसी को कहते हैं। और नाइचो जो है जापान की गुप्तचर एजेंसी का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर है? तो देखिए विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ जो है ये है आपका ऑप्शन सी, एक मिनट, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका अरावली। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ अरावली है। और अरावली की पहाड़ियाँ अवशिष्ट पर्वत है। और शिवालिका की पहाड़ियाँ बलित पर्वत है, याद रखिएगा। हिमालय भी बलित पर्वत है। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, इसको याद रखिएगा। और वर्ष 1991 में अपनी आज़ादी से पहले कजाकिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा था। और कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम टैगने है। क्या है? टैगने। और दुनिया में सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान याद रखिएगा उसका।
और 17 अगस्त 2023 को कहाँ से राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा INS विंध्यगिरी का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कोलकाता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भू परपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सिलिकॉन। ठीक है, ऑप्शन बी सिलिकॉन। चलिए दोस्तों, ये था जीके का। साइंस का पार्ट में अलग वीडियो बनाऊंगा मैं साइंस का। आज से मैं साइंस का अलग वीडियो दूंगा आप लोगों को। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ताकि फिर से मैं नया वीडियो बना सकूं। तो जय हिंद, जय भारत।